8 मई 2021 आज की ताज़ा खबर। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली को 700 एमटी ऑक्सीजन मामले में केंद्र को चेताया, हमें सख्ती पर मजबूर न करें। उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को केंद्र को स्पष्ट कर दिया कि उसे स्थिति अदालत के अगले आदेश तक रोजाना दिल्ली को 700 मैट्रिक टन ऑक्सीजन की आपूर्ति जारी रखनी होगी। अदालत ने कहा इस पर अमल होना ही चाहिए तथा इसके अनुपालन में कोताही उसे सख्ती करने पर मजबूर करेगी। तो वो दिन पहले शीर्ष अदालत ने दिल्ली को कोविड के मरीजों के लिए 700 मैट्रिक टन ऑक्सीजन की आपूर्ति के निर्देश का पालन नहीं करने पर केंद्र सरकार के अधिकारियों के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा शुरू की गई अवमानना की कार्रवाई पर यह कहते हुए रोक लगा दी थी कि अधिकारियों को जेल में डालने से ऑक्सीजन नहीं आएगी और प्रयास जिंदगियों को बचाने के लिए किए जाने चाहिए। 10वीं 12वीं कक्षा के परीक्षार्थियों को लगाई जाए वैक्सीन। हाईकोर्ट। दिल्ली उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को केंद्र और दिल्ली सरकार को कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं में शामिल होने वाले विद्यार्थियों को कोरोना वैक्सीन लगाने के बारे में जानकारी देने को कहा। न्यायालय वर्ष 2020-21 सत्र की 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं में शामिल होने वाले विद्यार्थियों को कोरोना वैक्सीन लगाने से संबंधित याचिका पर सुनवाई कर रहा था। मुख्य न्यायाधीश DN पटेल और न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की पीठ ने वकील ज्योति अग्रवाल, संजीवनी अग्रवाल और प्रदीप शेखावत की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए स्वास्थ्य और शिक्षा मंत्रालय तथा दिल्ली सरकार को नोटिस जारी करके इस मामले में अपना रुख स्पष्ट करने को कहा। याचिका में कहा गया कि नई रिपोर्ट के अनुसार कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन युवाओं को अधिक प्रभावित कर रहा है। इसमें कहा गया कि ये परीक्षाएं ऑनलाइन नहीं ली जा सकती, तो विद्यार्थी परीक्षाओं में शामिल हो रहे हैं उन्हें वैक्सीन लगाए जाने की ज़रूरत है। न्यायालय ने यह भी पूछा कि क्या कोरोना वैक्सीन 18 वर्ष से कम आयु वालों को भी लगाई जा सकती है। केंद्र और दिल्ली सरकार के वकीलों ने कहा कि 10वीं की बोर्ड परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं और 12वीं की परीक्षाएं फिलहाल स्थगित कर दी गई हैं। कोरोना मरीज से एक दिन के वसूले 3,70,000। कोरोना महामारी से मचे हाहाकार के बीच भी चिकित्सा जगत से जुड़े ईश्वर स्वरूप लोग मरीजों को लूटने से बाज नहीं आ रहे हैं। मथुरा के KD मेडिकल कॉलेज के अस्पताल पर भी इस तरह के आरोप लगातार लगाए जा रहे हैं, जिसका संज्ञान जिला प्रशासन ने लिया है और कड़ी कार्रवाई की जा रही है। ताज़ा मामले में कोविड-19 से पीड़ित महिला के परिजनों ने आरोप लगाया कि अस्पताल ने उनसे सरकार के इलाज के तय रेट से 20 गुना ज़्यादा पैसे वसूले और एक दिन का 3,70,000 रुपये लिए। इसका दुखद पहलू यह रहा कि भर्ती किए जाने के कुछ घंटों बाद ही हेमलता अग्रवाल 42 की बृहस्पतिवार को मौत हो गई। सरकार के पैनल पर शामिल निजी अस्पताल KD मेडिकल कॉलेज के खिलाफ लगे गंभीर आरोप पर जिला अधिकारी नवनीत सिंह चहल ने जांच के आदेश दिए हैं। जिला प्रशासन का कहना है कि अस्पताल के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और यह बेहद घिनौना कृत्य है कि महामारी के इस वक्त में ऐसे अस्पताल मरीजों से ज़्यादा पैसे वसूलने का मौका चूक रहे हैं। हेमलता की बहनों यशो अग्रवाल ने बताया कि बड़ी मुश्किल से अस्पताल ने मरीज को तब भर्ती किया जब हमने 6,70,000 रुपये काउंटर पर जमा करवा रखे थे। जब मरीज की कुछ घंटों में ही मौत हो गई तो अस्पताल ने इस रकम को लौटाने से इनकार कर दिया। इस अत्यंत संवेदनशील डॉक्टर बातचीत की रिकॉर्डिंग वो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। तब कहीं जाकर शोकाकुल परिवार को अस्पताल ने 3 लाख रुपये लौटाए। KD मेडिकल कॉलेज अस्पताल के प्रबंधन ने जानकारी न होने का बहाना बनाया और कुछ भी बताने से
इनकार कर दिया। सोनिया ने सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मोदी सरकार पर कोरोना से निपटने की जिम्मेदारियों से पीछे हटने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात पर चर्चा के लिए तत्काल सर्वदलीय बैठक बुलाई जानी चाहिए। उन्होंने स्वास्थ्य संबंधी संसद की 27वीं में बैठक बुलाई जाने की भी मांग की ताकि महामारी से निपटने के लिए कदम उठाए जाएं और जिम्मेदारी सुनिश्चित की जाए कि सोनिया कांग्रेस संसद की दल की डिजिटल बैठक को संबोधित कर रही थी। 24 घंटे में 4,000 से ज़्यादा मौतें। देश में कोरोना की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही। शुक्रवार देर रात 12 बजे तक ओडोमीटर पर आए आंकड़ों के मुताबिक कोरोना के 4,11,73 नए मामले सामने आए। वहीं इस महामारी से इस दौरान 4191 लोगों की मौत हो गई। केजरीवाल के मंत्री पर ऑक्सीजन सिलेंडर जमाखोरी का आरोप, कोर्ट ने जवाब मांगा। बल्ली इमरान के विधायक इमरान हुसैन के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका। दिल्ली हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी के विधायक और अरविंद केजरीवाल सरकार में मंत्री इमरान हुसैन को नोटिस जारी किया। हाईकोर्ट ने शुक्रवार को उनसे ऑक्सीजन सिलेंडर की जमाखोरी करने के आरोप पर जवाब मांगा है। जस्टिस विपिन सांघी और रेखा पल्ली की बेंच ने हुसैन को अगली सुनवाई के दौरान कोर्ट में मौजूद रहने का निर्देश दिया है। टीकाकरण में भी फर्जीवाड़ा, ओटीपी का इस्तेमाल किया जाना अनिवार्य। तीसरे चरण में केंद्र, राज्य और निजी क्षेत्र के लिए टीकाकरण खोले जाने और उनमें अलग अलग कीमतों के बाद नया फर्जीवाड़ा शुरू हो गया है। इसके तहत ऑनलाइन पंजीकरण कराने के बाद वैक्सीन सेंटर पर नहीं पहुंचने के बावजूद टीका लगा हुआ दिखाया जा रहा है। इस फर्जीवाड़े को रोकने के लिए नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने ऑनलाइन पंजीकरण कराने वालों की सत्यता सुनिश्चित करने के लिए ओटीपी को अनिवार्य बना दिया है। शनिवार से ऑनलाइन पंजीकरण कराने वालों को उनके मोबाइल पर 4 अंकों का ओटीपी भी आएगा। टीकाकरण के पंजीकरण और सर्टिफिकेट जारी करने वाले कोविन प्लेटफॉर्म की जिम्मेदारी संभाल रहे नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि पिछले एक हफ्ते में ऐसे कई लोग वैक्सीन की पहली डोज मिलने का मैसेज मिला जो वैक्सीन लेने गए ही नहीं थे। जब इसकी जांच की गई तो पाया गया कि कुछ लोगों को ऑनलाइन पंजीकरण के बाद वैक्सीनेशन सेंटर समेत तारीख और समय भी दिया गया था, लेकिन वे किसी कारणवश वैक्सीन लेने नहीं जा पाए थे। इसके बावजूद निजी वैक्सीनेशन सेंटर ने कोविन प्लेटफॉर्म पर यह दिखा दिया कि उन्हें टीका लगा दिया गया है। गड़बड़ी पकड़ में आने के बाद नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने इसे रोकने को ओटीपी जरूरी बना दिया है। अब ऑनलाइन पंजीकरण कराने वाले व्यक्ति के मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा। वैक्सीन लगाने के बाद वैक्सीनेशन सेंटर को यह ओटीपी बताना होगा। ओटीपी डालने के बाद ही कोविन प्लेटफॉर्म से उसे वैक्सीनेशन लेने का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। वैसे नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने यह भी साफ कर दिया कि बिना वैक्सीन लेके ही किसी व्यक्ति को वैक्सीन लगा हुआ दिखाने के बाद बची हुई वैक्सीन का क्या किया जा रहा था। यदि वे इस वैक्सीन किसी दूसरे व्यक्ति को लगाते थे तो उसकी जानकारी पोर्टल पर अपलोड करते थे या नहीं। अथॉरिटी ने यह भी साफ कर दिया कि इस तरह से कितने लोगों को फर्जी तरीके से वैक्सीन लगा हुआ दिखाया गया है। आशंका इस बात की है कि केंद्र सरकार की ओर भेजी जा रही मुफ्त वैक्सीन की कहीं निजी टीकाकरण केंद्रों को तो नहीं बेचा जा रहा है। केंद्र सरकार हेल्थ केयर फ्रंटलाइन वर्कर्स और 45 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए राज्यों को मुफ्त वैक्सीन दे रही है। वहीं राज्यों को 18 से 44 साल के लोगों के लिए प्रति डोज कोविशील्ड 300 और कोवैक्सीन 400 रुपये में मिल रही है। कई राज्य सरकारों ने अपने टीकाकरण केंद्र पर मुफ्त टीकाकरण का ऐलान किया है। नई क्षेत्र को कोविशील्ड 600 रुपये और कोवैक्सीन 1200 रुपये प्रति डोज मिल रही है। ये थी आज के मुख्य समाचार।